लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वहीं एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जिसमें तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 150 सीटों के आसपास नजर आ रही है। अब इस पर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जहां एनडीए के नेता इसको जीत बता रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोग इसको झूठा बता रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने भी एग्जिट पोल को नकारा और बिहार में तेजस्वी यादव की यात्राओं को लेकर बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस बार बिहार में परिवर्तन आएगा। और पीएम मोदी के लिए क्या कहा, सुनिए। देखिए, एग्जिट पोल अद्भुत चीज है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है। तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको। तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून। देखिए, मैंने तमाम एग्जिट पोल्स को देखा है और सच मानिए तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण है, 15 के विधानसभा के, 20 के या 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे, और इवन टू दैट एक्सटेंड 2009 के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं अभी आगामी 4 जून तक। लेकिन मैं इस कैंपेन का हिस्सा रहा हूं जो तेजस्वी जी का कैंपेन रहा बिहार में, मैंने बहुत करीब से देखा है। और इस कैंपेन ने ट्रैक्शन, लहर पैदा की है जमीन के अंदर, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, नौकरी के सवाल पे युवाओं के बीच में। तो यहां 2 विकल्प थे, या तो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा चलेगा, या रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, महंगाई पे वार चलेगा। मुझे उम्मीद है लोकतंत्र अगर स्वस्थ है तो 25 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस इस देश के लोकतंत्र का, इस राज्य के लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा नहीं हो सकता। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या निशाना साधा, ये भी सुनिए। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया, 70 वर्षों तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने काम किया। तो मोदी जी ने काम किया तो मोदी जी को जनता का प्यार भी मिल रहा है। इंडिया अलायंस कर रहा है, 295 लग रहा है आएगा इनको। नहीं, 295 आ रहा है तो जाके सरकार बनाए ना, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं? तब 2 सीट लालू फैमिली जहां जहां लड़ी वहां वायलेंस। देखिए, गुंडागर्दी का प्रतीक, मैं बार बार कहता हूं, लोग को खराब लगता है, मैं कहता हूं लालू प्रसाद जी अराजकता के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक। लालू प्रसाद जी जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक अपराधीकरण और गुंडागर्दी ये कराते रहेंगे।